5 अगस्त 2019, एक ऐसी तारीख जब भारतीय संविधान का एक हिस्सा, जिसे लगभग परमानेंट मान लिया गया था, रातों रात गायब हो गया। पर यह सब अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी, कई साल लंबी प्लानिंग थी। चलिए आज परत दर परत इसी कहानी को समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। हाँ, 5 अगस्त 2019 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है। एक ऐसा दिन जिसने देश के नक्शे और उसकी सियासत दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। और हुआ क्या? नतीजा बिल्कुल साफ था। आर्टिकल 370, जो जम्मू और कश्मीर को वो स्पेशल स्टेटस देता था, वो अब नहीं रहा, खत्म। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ये हुआ कैसे। मतलब जो चीज़ दशकों से, 70 साल से इम्पॉसिबल मानी जा रही थी, वो आखिरकार हो कैसे गई? यही वो पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दशकों से ना आर्टिकल 370 को हटाना सिर्फ मुश्किल नहीं, बल्कि कानूनी तौर पर लगभग नामुमकिन माना जाता था। इसकी बनावट ही कुछ ऐसी थी, एक ऐसी कानूनी गांठ थी जिसे कोई खोल ही नहीं पा रहा था। तो इस गांठ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, कहानी की एकदम शुरुआत में। उस वक्त जब इस आर्टिकल की नींव रखी गई थी, और वो नींव थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। और यहीं से ना सारा खेल शुरू होता है। ये जो विलय था, ये पूरा नहीं था, लिमिटेड था। जम्मू और कश्मीर ने कहा कि ठीक है, हम भारत में शामिल होते हैं, लेकिन सिर्फ 3 चीजों पर कंट्रोल देंगे: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस। बाकी सब हमारे पास रहेगा। और बस यहीं से उस स्पेशल स्टेटस की कहानी शुरू हुई। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इसे संविधान में एक टेम्पररी प्रोविजन, मतलब एक अस्थायी चीज की तरह जोड़ा गया था। पर विडंबना देखिए, ये टेम्पररी चीज अगले 70 सालों तक चली और एक तरह से परमानेंट ही बन गई। तो सवाल ये है कि वो कानूनी गांठ आखिर थी क्या? क्या था ऐसा जिसे कोई सुलझा नहीं पा रहा था? चलिए अब उस मेन प्रॉब्लम को समझते हैं, जिसने इस आर्टिकल को लगभग अमर बना दिया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्टिकल 370 को हटाने का तरीका खुद उसी आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था। इसमें साफ साफ 3 स्टेप्स बताए गए थे, और इसे हटाने के लिए इन तीनों स्टेप्स का पूरा होना कंपल्सरी था। और यहीं पे था असली ट्विस्ट, असली पहेली। जिस बॉडी से अप्रूवल चाहिए था, यानी J&K की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो तो 1957 में ही खत्म हो गई थी, डिसॉल्व हो गई थी। तो अब सवाल ये था कि 60 साल बाद अप्रूवल देगा कौन? यही वो कानूनी दीवार थी जिसे कोई तोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर ताले की एक चाबी होती है, और यहाँ जिस तरीके का इस्तेमाल हुआ उसे कई लोग चाणक्य नीति भी कहते हैं। एक ऐसी प्लानिंग, एक ऐसी रणनीति जो फाइनल दिन से कई साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। ये पूरी एक राजनीतिक शतरंज की बिसात थी। हर चाल बहुत सोची समझी थी। पहले 2015 में एक ऐसी गठबंधन सरकार बनाई गई जो विचारधारा में एकदम अलग थी। फिर सही मौके पर 2018 में समर्थन वापस खींच लिया गया और सरकार गिर गई। इसके बाद क्या हुआ? पहले गवर्नर रूल लगा, और फिर सबसे जरूरी प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया। और यही था असली मास्टर स्ट्रोक। प्रेसिडेंट्स रूल वो चाबी थी जिसने उस बंद दरवाजे को खोल दिया। इसका मतलब एकदम सीधा था, J&K की सरकार की सारी एग्जीक्यूटिव पावर अब गवर्नर के पास थी। और सबसे बड़ी बात, कानून बनाने की जो लेजिस्लेटिव पावर थी, वो J&K असेंबली से निकलकर सीधे सीधे भारत की संसद के हाथ में आ गई थी। तो अब स्टेज पूरी तरह से सेट था। राजनीतिक बिसात बिछ चुकी थी। अब बारी थी आखिरी दांव की, वो फाइनल संवैधानिक मूव जो अगस्त 2019 में उस कानूनी गांठ को हमेशा हमेशा के लिए खोल देता। और फिर आखिरी कुछ दिनों में एक्शन बहुत तेज हो गया। अमरनाथ यात्रा को अचानक रोक दिया गया। बड़े बड़े स्थानीय नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। पूरे राज्य में धारा 144 लगा दी गई। इंटरनेट, फोन सब बंद। माहौल में एक टेंशन थी। ये साफ हो गया था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ गए, वो कानूनी दीवार, वो पहेली कि जब अप्रूवल देने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं, तो उससे अप्रूवल लिया कैसे जाए? और फिर आया वो एक पल जिसने सारा खेल बदल दिया। इसका हल इतना सिंपल और इतना क्लेवर था कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 367 का इस्तेमाल करके एक ऑर्डर निकाला, और उस ऑर्डर ने बस एक छोटी सी लाइन बदल दी।
उसने कहा कि आज से संविधान में जहां भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट लिखा है उसे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट पढ़ा जाएगा। और बस एक झटके में वो कानूनी गांठ खुल गए। जरा सोचिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब बन गई लेजिस्लेटिव असेंबली, और प्रेसिडेंट्स रूल की वजह से लेजिस्लेटिव असेंबली की सारी पावर किसके पास थी? जी हाँ, भारत की संसद के पास। इसका मतलब ये हुआ कि संसद अब खुद ही JNK की तरफ से खुद को अप्रूवल दे सकती थी। इसके बाद तो बस फॉर्मेलिटी थी। 5 अगस्त को पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाया गया, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से पास हुआ और प्रेसिडेंट के साइन होते ही ये पूरी प्रक्रिया कानूनी तौर पर पूरी हो गई। और फाइनल रिजल्ट, जम्मू कश्मीर का वो 70 साल पुराना स्पेशल स्टेटस खत्म। आर्टिकल 370 और 35A दोनों ही अब इतिहास का हिस्सा थे, और भारत का संविधान पहली बार बिना किसी शर्त के पूरी तरह से जम्मू और कश्मीर पर लागू हो गया। तो आखिर में एक सवाल जरूर खड़ा होता है, क्या ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था, एक ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड प्लान, या फिर ये संविधान के एक लूप होल, एक खामी का फायदा उठाकर किया गया काम था? असल में इस पूरे घटनाक्रम पर जो बहस होती है वो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है, और यह सवाल सोचने पर मजबूर करता है।